हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकर है हम। तो आज डे 2 है किसका डेली डोज जो हम कर रहे हैं उसका। SBI PO प्रीलिम लेवल के पजल्स हम कर रहे हैं, 5-5 सेट्स लगा रहे हैं, डेली लगा रहे हैं 5 क्वेश्चंस। 5 सेट मतलब एक सेट पे 5 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चंस का हम पूरा एक सर्कल कवर कर रहे हैं एक एक दिन पे। और ये कंटिन्यू चलने वाला है, मुझे नहीं पता कब तक चलेगा, लेकिन ये मैं कोशिश करूँगा अच्छा ही लंबे टाइम तक इसको खींच दें। ठीक है, चलिए इसका डे 2 आज करते हैं। अगले 5 सेट्स ऑफ पजल हम लगाएंगे SBI PO प्रीलिम लेवल। सोर्स एक बार बता देता हूँ सर, स्मार्ट कीड़ा है। स्मार्ट कीड़ा इज़ द सोर्स। इसमें कैसे एक्सेस करना है इस PDF को मैं आपको वीडियो के एंड पे बता दूंगा, कैसे आप जा करके स्मार्ट कीड़ा से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सर, पहला क्वेश्चन आपके पास ये आ गया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो इसको एक बार पॉज कर लीजिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए, फिर हम बनाएंगे इसे। राइट, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। डन, चलिए चालू करते हैं। क्या बोल रहा है, देयर आर 7 कार्टन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, 7 कार्टन्स के बारे में बात हो रही है, अलग अलग कलर हैं कार्टन्स के। राइट, कलर क्या है उससे मतलब नहीं है। ये जो कार्टन्स है ये कंटेन करता है 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। राइट, तो ये ड्राई फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं, आपको समझ आ गया कि 7 कार्टन्स रखे हुए हैं। उन कार्टन्स में हमारे पास में कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। ठीक है, और दिस ड्राई फ्रूट्स का कुछ वेट दिया हुआ है, तो ये जो भी ड्राई फ्रूट्स होंगे उनका कुछ कुछ वेट होगा। ठीक है, तो ये वेट क्या है अभी मतलब नहीं है। यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन देख के हमें एक चीज़ समझ आ गई कि यार हमारे पास में कार्टन्स है, उनके पास उन कार्टन्स का कुछ कलर है, और उन कार्टन्स पे कुछ ना कुछ वेट्स जो है वो ड्राई फ्रूट्स के रखे गए हैं। ठीक है, चलो अब देखो पहला क्या बोलता है, पिस्ता वेट्स 2 kg। सर पिस्ता जो है 2 kg वेट करता है। इसका मतलब देखो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, कि जैसे ही आपने पिस्ता रखा ना, आप यहाँ पर एक काम करो, लिख दो ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे लिख दो सर, ऐसा यहाँ पे लिख दो केजीज जो उसका वेट है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, एग्जामिनेशन में मैं तो नहीं लिखता इससे, क्योंकि मेरे को अंडरस्टैंडेबल रहता है कि इस तरफ मैं ये लिख रहा हूँ, ये नंबर है यानी वेट्स है, और इस तरफ कलर लिख रहा हूँ। बट मुझे आपको अभी समझाना है तो मैं आपको हेडिंग ज़रूर दूंगा। राइट, तो ये ऐसा कुछ हेड पे अंदर पे आ गया। ठीक है, ये जो हेड्स हैं इसके अंदर पे ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, रेजिन जो है इस केप्ट इन अ रेड कलर कार्टन। रेजिन क्या है, एक ड्राई फ्रूट है। ठीक है, तो रेजिन जो है इसको हम कहाँ पे रखे हुए हैं सर, रेड कलर के कार्टन पे रखे हुए हैं। तो ये आ गया रेड कलर का कार्टन। राइट, अगेन बोलता है पॉपी सीड्स इज केप्ट इन पिंक कलर का कार्टन। पॉपी सीड्स फिर से आपको एक बता दिया कि पॉपी सीड्स क्या है सर। आपके पास में ये ड्राई फ्रूट है जिसको हम किस पे रखे हुए हैं, पिंक कलर के कार्टन पे रखे हुए हैं। ये भी हो गया सेट, है ना, यहाँ तक कुछ खास नहीं था। बोलता है कैशूज वेट द हाईएस्ट। सर कैशूज, काजू के बारे में बात हो रही। राइट, कैशूज इसका जो वेट है हाईएस्ट है। आपके पास वेट्स दिए हुए ना, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 6 7 kg। तो जो हाईएस्ट वेट है वो क्या होगा, हाईएस्ट वेट 7 kg होगा ना सर। तो 7 kg कैशू का वेट अगर हाईएस्ट है तो उसका, अब मैं किलोग्राम में अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो कितना होगा, 7 kg होगा, मेंशन है। लोटस सीड वेट मोर देन पिस्ता। तो सर लोटस सीड भी एक हमारे पास में ड्राई फ्रूट है। ठीक है, तो मैं इसको एल सीड लिखूंगा। लोटस सीड वेट्स मोर देन पिस्ता बट लेस देन आलमंड। तो आलमंड भी है हमारे पास एक चीज़। ठीक है, तो इनके वेट्स के बारे में बात हो रही है ना, कि लोटस सीड जो है उसका वेट ज़्यादा होगा, वेट्स मोर देन पिस्ता, पिस्ता से ज़्यादा होगा यानी 2 से ज़्यादा होगा लोटस सीड्स का वेट, और आलमंड से कम होगा, तो आलमंड का जो भी होगा उससे लोटस सीड का कम होगा। ठीक है, तो जस्ट फॉर माई रेफरेंस मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस एरो, मतलब आलमंड से लोटस सीड कम होगा। ठीक है, तो ये मेरे रेफरेंस के लिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप भी एग्जामिनेशन में ऐसी छोटी मोटी गेम खेला करो क्वेश्चन में। राइट, चलो देखो यहाँ तक हो गया। रेजिन वेट द लीस्ट अमंग ऑल द ड्राई फ्रूट। सर रेजिन सबसे कम वेट करता है, सबसे कम वेट आपके पास क्या अवेलेबल है, 1 kg। राइट, तो रेजिन का वेट क्या हो जाएगा, 1 kg। एक हो गया सेट। ठीक, पिस्ता इज नाइदर केप्ट इन द ऑरेंज कार्टन नॉट केप्ट इन द पर्पल कलर कार्टन। ओके, तो क्या बोला सर, पिस्ता जो है, ये जो पिस्ता है ये आप इसको ऑरेंज और कौन सा कर्टन बोला हुआ है सर, पर्पल, ऑरेंज और पर्पल कलर पे नहीं रखोगे।
मतलब ये जो पिस्ता है इसका कलर क्या नहीं हो सकता, पिस्ता वाले कार्टन का कलर ऑरेंज और पर्पल नहीं हो सकता, ठीक है। डेट्स आर केप्ट इन ब्लू कर्टन, तो डेट्स भी आ गया सर, एक डेट्स जो है इनको ब्लू कर्टन पे रख दिया गया है। हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए, मतलब 7 लोग का कहना है, मतलब 7 कार्टन्स हो गए अपने पास में। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब ये बोलता है आलमंड वेट्स 4 kg एंड इज केप्ट इन द ऑरेंज कार्टन, ठीक है। आलमंड का वेट आपको बता दिया, क्या बता दिया सर, 4। आलमंड 4 kg का है और किस पे रखा गया है, ऑरेंज वाले कार्टन पे रखा गया है। सर आलमंड से गाइस अगर बैकग्राउंड नॉइस आई ना तो थोड़ा सा जस्ट सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ नहीं कर सकता यार, क्या करूँ। मेरी मम्मी मेरे फैमिली वाले ना बस थबड़ 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 करते रहेंगे दिन भर, पता नहीं क्या करते हैं लोग, है ना, कुछ नहीं कर सकता। इन्हीं के घर पे रहता हूँ, मेरे को निकाल देंगे, ठीक है, अगर कुछ बोला तो। चलो छोड़ो। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, आलमंड है ना, आलमंड आलमंड से कम होना चाहिए एल सीड्स, ठीक है। आलमंड से एल सीड्स कम होना चाहिए, लोटस सीड कम होना चाहिए आलमंड से। तो अब देखो यार, आलमंड अगर यहाँ पर है और लोटस सीड इससे कम होगा, यानी कि ये 4 था, 1 2 ऑलरेडी सेट है, तो बचा क्या, 4 से कम क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। तो लोटस सीड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, कंफर्म हो गया ये चीज़, डन। सर आगे देखो, आगे बोलता है कैशूज आर केप्ट इन वाइट कलर कार्टन। कैशूज जो हैं इनको हमने वाइट कलर के कार्टन पे रखा हुआ है सर, ठीक है, रख दो। बोलता है पॉपी सीड्स डज नॉट वेट 6। सर पॉपी सीड्स जो है ये 6 नंबर पे नहीं आएंगे, मतलब पॉपी सीड्स का जो वेट होगा वो 6 नहीं आएगा, तो आप इस पोजीशन पे 6 को नहीं रख सकते हो। तो आप कहाँ पे रखोगे 6 को, यहीं पे रखोगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बचा हुआ था, इसका आ जाएगा 5। कलर देखो, ऑरेंज और पर्पल यहाँ पे नहीं हो सकता ना सर, ऑरेंज और पर्पल इस पोजीशन पे नहीं हो सकता, तो ऑरेंज तो सेट हो गया। पर्पल अगर यहाँ नहीं होगा तो पर्पल यहाँ पे होगा सर, डेफिनेटली। कोई एक पॉइंट बच गया होगा हमारे पास में, एक कलर बच गया होगा, उस एक कलर को हम यहाँ पे रखेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जामिनेशन में एक टिप देना चाहता हूँ कि ये कलर को मत ढूंढते रहना कि कौन सा कलर बच गया है, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा फर्ज है मैं आपको वो कलर ढूंढ के भी बताऊंगा कौन सा कलर बचा हुआ है भाई, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रीन कलर ही तो बचा हुआ था ना, तो सर ये लीजिए ग्रीन कलर बचा हुआ था, ये पूरा हमारा क्वेश्चन बन गया, राइट। क्वेश्चन अच्छा था ना, लेवल अच्छा है। ये मैक्सिमम आपको 3 मिनट लगनी चाहिए इस क्वेश्चन में, अगर थोड़ा भी स्लो बनाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5, उससे ज़्यादा मत जाना। उससे ज़्यादा जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको मतलब प्रैक्टिस की और ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है वेट ऑफ डेट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सर डेट का जो वेट है यानी जो 6 है, ये किन दो लोगों को ऐड करने, किन दो क्वांटिटीज को ऐड करने से आता है। तो देखो रेजिन और पॉपी सीड्स को ऐड करने से 6 बनता है क्या, देख लो एक बार। रेजिन 1 है, पॉपी सीड्स 5 है, सर 6 तो बनता है डेफिनेटली। ऑप्शन 1 आंसर हो सकता है, लेकिन एक बार चेक भी कर लो यहाँ पर, क्योंकि ऐसा वाला भी दिया ना, देखो बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी, तो ए तो आ रहा है सर, ए तो आ रहा है कन्फर्म। अगर ए आ रहा है तो एक बार सी को भी चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, तो एक बार जस्ट लुक फॉर द सी। पिस्ता और आलमंड का 6 बनता है क्या सर, पिस्ता कहाँ है, ये है पिस्ता। आलमंड कहाँ है सर, ये, इसका भी 6 बन रहा है, तो आपका आंसर क्या बन गया यहाँ पर, ए एंड सी। तो हड़बड़ी में केवल ये मत मार्क कर देना यार, ए आ गया आंसर मार्क किया निकल गया आ गया, ऐसा मत करना, पूरा ऑप्शन एक बार चेक किया करो कि कहीं बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड डी ऐसा वाला तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है लोटस सीड्स इज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कार्टन। सर लोटस सीड को हम कौन से कार्टन पे रखते हैं, देख लो यार, लोटस सीड कहाँ पर रखा है, पर्पल कलर के कार्टन पे रखा हुआ है, पर्पल कलर के कार्टन पे रख दो। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हैंस फ्रॉम अ ग्रुप। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। देख लीजिए यार, रेजिन है, कैशूज, लोटस सीड, पॉपी सीड्स। रेजिन कहाँ है भाई, रेजिन, कैशूज, लोटस सीड्स, और क्या था, पॉपी सीड्स एंड डेट्स। तो ये डेट्स हो गया और ये हो गया पॉपी सीड्स, तो डेट्स नहीं करता बिलोंग। अब ये क्या था क्वेश्चन, देखो समझो, ये सारी चीज़ें आप देखें, इन सारी चीज़ों का वेट आपने देखा किस पे था, रेजिन का वेट 1 है, कैशू का वेट क्या है 7 है ना। लोटस सीड और पॉपी सीड का क्या है, लोटस सीड का 3 था, पॉपी सीड का 5 है, सारे का ऑड नंबर था वेट। लेकिन डेट्स का वेट क्या दिया हुआ था, इवन नंबर, तो डेट्स इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, ये आपका आंसर बन जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा कॉम्बिनेशन है सर? तो एक बार देख लेते हैं। लोटस सीड्स वाइट, पिस्ता ब्लू, कैशूज और ये सारी देख लो। लोटस सीड्स के साथ में वाइट है क्या यार? लोटस सीड्स 3 पर्पल, गलत। बी का बोल रहा है पिस्ता ब्लू 2, पिस्ता ब्लू 2 देखो भाई, पिस्ता ग्रीन 2 है, ये भी गलत। कैशूज 5 वाइट है क्या? देखो यार कहाँ है कैशूज? कैशूज 5 वाइट नहीं है, कैशूज 7 वाइट होना चाहिए था। आलमंड 4 ऑरेंज देख लेते हैं एक बार। आलमंड 4 ऑरेंज बिल्कुल परफेक्टली मैच है सर। आलमंड 4 एंड ऑरेंज, दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ द पॉपी सीड? पॉपी सीड का वेट क्या है भाई? कहाँ है पॉपी सीड, कहाँ गया? दिस इज पॉपी सीड। पॉपी सीड का वेट आपका कितना दिख रहा है? 5। तो आंसर क्या बन जाएगा? 5। डन, 5 क्वेश्चंस डन, इजी थे, हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे बोलता है, फिर से एक बार अगर देख रहे हो तो पॉज कर लो, क्वेश्चंस खुद से बनाओ, फिर हम सॉल्व करते हैं। डन, चलो देखो, ये बोलता है देयर आर 5 एम्प्लॉयज। ठीक है सर, 5 एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहा है। ये जो भी XYZ इनका नाम दिया हुआ है, ठीक है, ये बॉर्न होते हैं डिफरेंट मंथ्स में अमॉन्ग जनवरी टू मई, जनवरी से मई तक के ये पैदा होते हैं सर, राइट। लेकिन सेम ऑर्डर में होंगे ज़रूरी नहीं है। तो देखो एक चीज़ तो कंफर्म हुई कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, राइट। तो ये 5 मंथ्स में ये लोग पैदा होंगे। अब कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये अभी नहीं पता, केवल इतना पता है कि ये मंथ्स में पैदा होने वाले हैं। लीजिए सर, टेबल का रिप्रेजेंटेशन हमने बना दिया यहाँ पर। आगे बोलता है कि ऑल ऑफ देम वर्किंग इन अ डिफरेंट MNCs। सर मल्टीनेशनल कंपनीज में ये लोग काम कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम दिए हुए, हमें अभी नहीं लेना है, नाम वाम से कुछ नहीं करना है, हमें तो मेन इन्फॉर्मेशन ग्रैप्स करना है पहले। तो ये हो गया, ऑल ऑफ देम हैव विड्रॉन द डिफरेंट अमाउंट्स, ठीक है। कुछ लोग हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और वो लोग कुछ पैसे विड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, मेन क्वेश्चन कहाँ से चालू हो रहा है सर? मेन क्वेश्चन चालू हो रहा है यहाँ से, रहीम से, राइट। तो चलो देखो क्या बोलता है, रहीम वॉज बॉर्न इन जनवरी। सर रहीम का जब वो पैदा हुआ है वो वाला मंथ आपको बता दिया है, कब पैदा हुआ सर? रहीम जैन के महीने में पैदा हुआ, लिख दिया सर एज इट इज़, जैसा उसने बोला, रहीम वॉज बॉर्न इन जनवरी। और उसने विड्रॉ किया द अमाउंट फ्रॉम ATM विच इज़ नॉट 4000। सर रहीम ने ATM से जो पैसा विड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इस विड्रॉन अमाउंट फ्रॉम ATM, जो भी ATM से रहीम ने पैसा विड्रॉ किया है वो 4000 नहीं होगा। तो फॉर योर रेफरेंस जस्ट राइट 4000 एंड कट इट, कि आपको ये आंखों के सामने दिखना चाहिए कि रहीम 4000 रुपये नहीं निकाला है, ठीक है। आगे बोलता है, जय गणेश, पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, जय गणेश डज नॉट वर्क इन एप्पल। सर जय गणेश जो भी बंदा है जय गणेश, वो एप्पल पे काम नहीं करता। और वो पैदा कब होता है सर? मार्च के महीने में पैदा होता है। तो यहाँ पर जय गणेश आ जाएगा, राइट। और ये किस में काम नहीं करता है सर? एप्पल में काम नहीं करता। फॉर योर रेफरेंस एप्पल लिखा, कट कर दिया सर, डन। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, द पर्सन हु वर्क्स इन इंफोसिस वॉज बॉर्न इन अप्रैल मंथ। अप्रैल के महीने में कौन पैदा हुआ है? वो बंदा पैदा हुआ है जो इन्फोसिस पे काम करता है। तो दिस इज इन्फोसिस, राइट। इन्फोसिस वाला बंदा, द वन हु वर्क्स इन इन्फोसिस वॉज बीन बॉर्न इन द अप्रैल मंथ, ठीक है। विवेक वॉज नॉट बॉर्न इन मे। सर विवेक जो है वो मई में पैदा नहीं होता, तो विवेक कहाँ पे नहीं आएगा? यहाँ पर विवेक नहीं आने वाला, राइट। एंड ही वर्क्स इन गूगल। विवेक कहाँ पे पैदा हुआ है? मतलब विवेक किस में काम करता है? गूगल में। एक चीज़ देखो, जैसे ये कंडीशन आपको बताई कि विवेक, अगर ये विवेक है तो विवेक कहाँ काम करता है? गूगल में। 2 प्लेसेस हॉरिजॉन्टली खाली चाहिए, ठीक है, नाम का प्लेस और काम वाला प्लेस। तो यार देखो 2 प्लेसेस हॉरिजॉन्टली खाली कहाँ पे दिख रही थी आपको? ये पोजीशन दिख रही है, विवेक और ये काम वाला। ये इधर हम काम लिख रहे हैं ना, जो कंपनी में काम करता है वो कंपनी का नाम लिख रहे हैं। तो विवेक और इन्फो जो भी कंपनी उसका है, तो ये 2 हॉरिजॉन्टल प्लेस खाली है क्या? नहीं, केवल यही जगह खाली है। ये खाली है बट विवेक यहाँ नहीं हो सकता, राइट। इसलिए मैंने विवेक को यहाँ पर लिख के कट मार दिया था। अब क्लियर हो गया होगा ये चीज़ कि हम विवेक को यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन 2 हॉरिजॉन्टल प्लेस यहाँ पे खाली, तो हम कहाँ लेंगे विवेक को? विवेक को लेंगे यहाँ पर। विवेक कहाँ पर काम करता है सर? गूगल में काम करता है।
डन, डन सर यहाँ तक। मनोज हैड विड्रॉन ईदर 2000 या 5000। सर मनोज जो भी बंदा है ना, उसने 2000 या 5000 विड्रॉ किया है, तो लिख लो छोटा सा, मनोज ने या तो 2000 या तो 5000 विड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो, बोलता है द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो वॉज बॉर्न इन मे। सर मे में जो भी बंदा है ना, जो भी बंदा मे में पैदा होता है वो किस में काम करता है, विप्रो में काम करता है। जैसे ये विप्रो सेट हुआ सर, आपको पता है एप्पल आप यहाँ नहीं रख सकते हो, तो एप्पल को तो डेफिनेटली यहाँ पर रखोगे ना सर। कोई एक कंपनी आपके पास में बच गई होगी, वो आप एक कंपनी को यहाँ पर रख दोगे। कौन सा कंपनी बच गया है, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर, कंपनी सारी एडजस्ट हो गई। अब दो नाम को एडजस्ट करना है सर हमें, ठीक है। आगे देखते हैं, दो नाम को एडजस्ट करना है और वैल्यूज को भी एडजस्ट करना है कि कौन कितना कितना विड्रॉ किया हुआ है, राइट। ये बोलता है, यहाँ तक हो गया था, ये भी हो गया में, बट ही इज नॉट दिवाकर। देखो क्या बोल रहा है, द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो वॉज बॉर्न इन मे। तो विप्रो तो मे में था, लेकिन ये दिवाकर नहीं होगा। तो दिवाकर कौन होगा, ये होगा, क्योंकि उसके ऊपर केवल एक ही जगह रखा है, दिवाकर रखने के लिए केवल एक ही जगह दिख रहा था अप्रैल वाला, तो ये दिवाकर हो गया। कोई एक बंदा बच गया होगा, क्या नाम है उसका, देख लो भाई क्या नाम है, विवेक, जय गणेश, दिवाकर, रहीम, मनोज बच गया था ना, तो हमारे मनोज भैया यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मनोज को क्या बोला हुआ था, या तो 2000 या 5000। तो ये जो वैल्यू आने वाली है ना, इसको आप 2000 लोगे या 5000 लोगे। मैं इसको पार्टीशन कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये नाम है, ये कंपनी जो उसमें काम करते हैं, जो भी कंपनी में, और यहाँ पर वो जितने पैसे निकाल रहे हैं वो लिखने वाले हैं हम। आगे बोलता है 1000 वॉज विड्रॉन बाई जय गणेश फ्रॉम ATM। सर जय गणेश ने 1000 रुपये विड्रॉ किया है, लिख दिया सर। द पर्सन हु वर्क्स इन गूगल हैड विड्रॉन ₹3000 फ्रॉम ATM, ठीक है। तो जो गूगल वाला बंदा है ये, इसने कितना विड्रॉ किया सर, 3000 रुपये विड्रॉ किया हुआ है। डन सर। आप 4000 यहाँ पर नहीं ले सकते, 4000 आप यहाँ पे नहीं ले सकते। तो 4000 लेने के लिए इस प्लेस पे नहीं लोगे ना, 4000 यहाँ पे नहीं ले सकते, क्रॉस मारा हुआ है। तो कौन सा दो पोजीशन बचता है 4000 रखने के लिए, केवल ये दो पोजीशन बचती है ना, या तो 4000 आप यहाँ पे लोगे या तो 4000 यहाँ पे लोगे। लेकिन एक कंडीशन हमने लिखी हुई थी कि मनोज के पास में या तो 2000 होगा या तो 5000 होगा। तो 4000 वाली कंडीशन हट गई मनोज के सामने से। मनोज को 4000 तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो उसके पास या तो 2000 ही होगा या तो 5000 ही होगा, वो 2000 या 5000 रुपये ही विड्रॉ करेगा। तो 4000 तो आप ऑलरेडी यहाँ पे नहीं ले सकते इस कंडीशन की वजह से। तो 4000 के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, ये ऊपर वाली जगह वैसी एलिमिनेट हो चुकी थी, ये जगह भी एलिमिनेट हो गई इस कंडीशन की वजह से। तो आपने 4000 यहाँ पे रख दिया फिक्स। अब देखो पूरा कंडीशन हमने पढ़ा हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा हुआ है, और कुछ जिक्र नहीं है किसी के बारे में। मनोज के पास में या तो 2000 होगा या तो 5000। तो भैया या तो 2000 इसके पास में होगा या तो 5000 इसके पास होगा, या तो 2000 इसके पास होगा या तो 5000 इसके पास होगा, और यही जस्टिफाइड है, राइट। ये आप नहीं बता सकते कि इसके पास में एग्जैक्ट कितना है, रहीम के पास में एग्जैक्ट कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है। तो आपको ये इधर और वाला कंडीशन लास्ट में लेकर के चलना ही पड़ेगा कि मनोज को या तो 2000 है या तो 5000 है, रहीम को या तो 2000 है या तो 5000। डन, डन सर, क्वेश्चन डन। अब देखो क्वेश्चन में पूछता क्या है, हाउ मच अमाउंट वॉज विड्रॉन बाय द वन हु वर्क्स इन विप्रो। तो जो विप्रो में काम करता है सर, इसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है। देखो दोनों ऑप्शन में है, 2000 भी है 5000 भी है, और कैनॉट बी डिटरमाइन भी है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, कैनॉट बी डिटरमाइन। आप नहीं बता सकते हो, आपको नहीं पता, मतलब आपको पता है लेकिन आप बता नहीं सकते कि उसको कितना मिला है एग्जैक्ट, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी है, राइट। Who among the following was born in February? सर फेब के महीने में कौन पैदा होता है, विवेक पैदा होता है सर, विवेक पैदा होता है, दिया हुआ ये विवेक, राइट। ये बोलता है इफ द सम ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय मनोज एंड दिवाकर, मनोज और दिवाकर का जो सम है वो कितना बनता है, 9000। भैया दिवाकर का तो फिक्स था ना, दिवाकर ने 4000 विड्रॉ किया हुआ है, राइट। दिवाकर ने 4000 विड्रॉ किया, तो इस हिसाब से मनोज ने कितना किया होगा, 5000 किया होगा, तभी तो 9000 बनेगा ना। तो मनोज का यहाँ पर आपको बता रहा है कि 5000 है, ठीक है। देन हाउ मच अमाउंट वॉज विड्रॉन बाय द पर्सन हु वर्क्स इन एप्पल। तो एप्पल वाले जो भी बंदा है उसने कितना विड्रॉ किया है सर, तो ये है एप्पल वाला,
अगर आपने मनोज को यहाँ पर 5,000 दे दिया तो एप्पल वाला कितना विड्रॉ करेगा, 2,000 करेगा ना सर। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2,000। अब एग्जामिनेशन में ये लिखना मत कि इसको इतना इतना, ये अंडरस्टैंडेबल है। आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे मनोज दिवाकर इतना, दिवाकर फिक्स था 4, तो मनोज डेफिनेटली 5 होगा। अगर मनोज 5 हो गया तो ऊपर वाला एप्पल वाला 2 होगा, ऐसा आपको निकालना होता है, ठीक है। What is the difference between the what is the difference of amount withdrew by the person who works in Infosys and Google sir? Infosys और Google वाले का जो भी अमाउंट है उसका डिफरेंस आपको बताना है। देखो यार, कहाँ गया Infosys, दिस इज Infosys और दिस इज Google। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 4,000 और 3,000 का। यू हैव गॉट 1,000 एज द डिफरेंस, राइट। तो ये आंसर बन जाएगा। इफ द अमाउंट विड्रॉन बाई रहीम वॉज ₹3,000 लेस देन द हाइएस्ट विड्रॉन अमाउंट, ठीक है सर। देन हु अमंग द फॉलोइंग विड्रू द हाईएस्ट अमाउंट, सर हाईएस्ट अमाउंट इस पूरे इसमें देखो आप अमाउंट वाला कॉलम मतलब जो लाइन है वो देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, 1,000, 5,000 है ना, और कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स पे दिख रहा है ये सारी चीज़ें। इस पूरे वैल्यू में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, 5,000 ही दिख रही थी ना, 5,000 ही सबसे हाईएस्ट है। अब इसने क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है अगर रहीम ने जो विड्रॉ किया है वॉज 3,000 लेस देन द हाईएस्ट अमाउंट, तो सर हाईएस्ट अमाउंट अगर 5,000 है, इसमें 3,000 कम विड्रॉ कौन करता है, रहीम करता है। तो रहीम कितना करेगा सर, 2,000 करेगा, राइट। ये अल्टीमेटली इस कंडीशन का देने का मतलब वो बता रहा था कि अगर रहीम कंडीशन दे रहा है, अगर रहीम 5,000 में से जो हाईएस्ट अमाउंट है उसमें 3,000 कम यानी 2,000 विड्रॉ करता है, देन हु अमंग द फॉलोइंग विड्रू द हाईएस्ट अमाउंट, तो हाईएस्ट अमाउंट कौन करेगा, डेफिनेटली मनोज करेगा। यार अगर रहीम के पास में 2,000 है तो मनोज के पास में 5,000 होगा, राइट। कहाँ है भाई मनोज, देखो मनोज कहीं दिख रहा है क्या, विवेक द वन हु वर्क्स इन विप्रो, मनोज है ना, विप्रो वाला कौन है, मनोज है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा सर सी ऑप्शन। डन, डन सर, डन, सी ऑप्शन इज योर आंसर। 5 क्वेश्चन हो गए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन अच्छा है, देखते हैं क्या बोलता है कि 6 लोग हैं, जो भी नाम दिया इनका हमें मतलब नहीं, बोलता है लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट्स, ठीक है। फ्लैट्स का नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली कि लोग 6 हैं, 6 लोग हैं और फ्लैट्स कितने हैं सर, 5 हैं। तो डेफिनेटली कोई एक फ्लैट पे 2 लोग रहेंगे, राइट। ऐसा आपको क्वेश्चन पिक करना होता है यार, है ना। आप इनिशियल्स जो देखते हो ना, स्कीमिंग क्या होती है जब आप रीडिंग करते हो, मैं एक छोटा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करना चाहता हूँ कि रीडिंग इज मच इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग। आप जब रीडिंग करते हो ना तो चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने की जो आपकी पोटेंशियल है वो बढ़ती है। जैसे ही आपने ये देखा कि भाई 6 लोगों के बारे में बात हुई, डिफरेंट फ्लैट्स, और आपने एक बार इसे ऐसे स्कीम किया 1 से लेके, तो आपको 1 से लेके 5 तक दिखा तो दिमाग क्लिक करना चाहिए तुरंत, यार अगर 6 लोग हैं तो ये 5 फ्लैट्स के बारे में ही बात कर रहा है, दैट मीन्स एक फ्लैट में 2 लोग रहेंगे ही, ऐसा हो सकता है, ऐसा आना चाहिए। रीजनिंग बनाते समय ऐसा भी तो हो सकता है, ये वाली थिंकिंग होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो ये हो गया ऑफ बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब देख रहे हो यहाँ पर बोल रहा है सेम ऑर्डर पे नहीं होंगे, फिर बोलता है ईच ऑफ दिस पीपल वर्किंग डिफरेंट कंपनीज, सर अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, ठीक है। और ये कंपनीज के नाम दिए हैं, अगेन नाम में कुछ नहीं रखा, ठीक। मेन क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है, बोलता है एटलीस्ट 1 पर्सन, कम से कम एक बंदा वॉज लिविंग इन ईच फ्लैट। देखो हर एक फ्लैट में एक बंदा तो रहेगा ही, मतलब 5 फ्लैट में 5 लोग तो रहेंगे, लेकिन किसी एक फ्लैट में 2 जन भी रहेंगे। डन। अब देखो बोलता है दिनेश हु लिव्स इन फ्लैट 101, सर आपको बता दिया दिनेश कौन से फ्लैट पे रहता है सर, 101 पे रहता है। तो हमने सर दिनेश लिखा, 101 लिख दिया उसके सामने कि दिनेश जो है 101 फ्लैट पे रहता है। किस पे काम करता है सर, ओरेकल पे काम करता है, ठीक है, ओरेकल पे काम करता है। तो इस ऐसे लिख देते हैं यार, थोड़ा साफ लिखते हैं इसको। देखो दिनेश जो है ना ये ओरेकल कंपनी पे काम करता है, ठीक है। और सर कौन से फ्लैट पे रहता है ये, 101 पे। फ्लैट नंबर मैं इधर लिखते जाऊंगा ऐसा, ठीक है, जो भी है। तो दिनेश जो है, क्योंकि 2 लोग हो सकते हैं ना, तो मैं पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि दिनेश के साथ भी कोई हो सकता है या नीचे वाले बंदे के साथ भी कोई हो सकता है, राइट। तो दिनेश का तो एक आपको बता दिया कि दिनेश जो भी है वो ओरेकल में काम करता है और 101 नंबर फ्लैट पे काम करता है, ठीक है। अगेन आगे बोलता है एंड हर फ्लैट मेट जोशी वर्क्स इन HCL। देखो यहीं पे बता दिया कि दिनेश का कोई फ्लैटमेट है जिसका नाम है जोशी,
और जोशी किस में काम करता है सर? HCL में काम करता है, राइट। तो दिनेश जोशी सेट हो गए, मतलब बाकी सारे फ्लैट्स में एक एक लोग ही रहेंगे, राइट। कंफर्म हो गया ना, ये पहला वाला सेट हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ इसने गोल्डन पॉइंट दे दिया यहाँ पर। मंजित लिव्स इन फ्लैट नंबर 2। भाई देखो मंजित जो है ये कहाँ रहता है? फ्लैट नंबर 102 पे रहता है, ठीक है। प्रोफेशन के बारे में नहीं बताया, यहाँ कोई नहीं रहेगा क्योंकि एक दो लोग तो सेट हो गए, अब सब में एक एक ही रहने वाले हैं, राइट। सिन्हा वर्क्स इन TCS। सर सिन्हा जो भी बंदा है, यहाँ पे लिख दो, सिन्हा जो भी बंदा है वो कहाँ काम करता है? TCS में काम करता है, ओके। बोलता है प्रकाश हु लिव्स इन फ्लैट नंबर 103। सर जो प्रकाश है वो 103 फ्लैट पे रहता है सर। 103 नंबर फ्लैट पे कौन रहता है? प्रकाश रहता है, राइट। आगे आपको क्या बोलता है? डज नॉट वर्क इन एसेंचर। तो भाई एसेंचर पे काम नहीं करेगा ये बंदा। आप प्रकाश को एसेंचर नहीं दे सकते हो, तो एसेंचर लिख करके मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। बोला गौरव हु डज नॉट वर्क इन विप्रो। सर गौरव जो है वो विप्रो पे काम नहीं करता, तो हमारे पास में एक गौरव नाम का बंदा भी है, लिख देते हैं सर गौरव। यहाँ पर विप्रो में काम नहीं करता है, तो विप्रो में काम नहीं करता है भाई गौरव, ठीक है। लिव्स इन फ्लैट नंबर 104। अच्छा 104 नंबर फ्लैट पे लेकिन वो रहता है। गौरव विप्रो में काम नहीं करता तो कैंसिल कर दिया, और 104 नंबर पे रहता है तो लिख दिया, राइट। मंजित डज नॉट वर्क इन एसेंचर। तो मंजित को भी हम एसेंचर पे काम नहीं करवा सकते, राइट, राइट सर। एंड TCS पे भी हम मंजित को काम नहीं करवा सकते। द वन हु लिव्स इन फ्लैट नंबर 103 वर्क्स इन विप्रो। तो सर ये जो 103 वाला है इसका आपको बता दिया है कि ये विप्रो में काम करता है, राइट सर। तो यहाँ पर क्या बचा? 105 ही बच गया होगा, कोई 105वां बंदा बच गया होगा 105 पे जो रहता है, ठीक है। हमने सारे नाम रख दिए, कोई एक नाम बचा होगा, देख लो कौन सा नाम नहीं सेट हुआ है अभी तक। प्रकाश जोशी, सिन्हा नहीं सेट हुआ है ना, सिन्हा सेट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली सिन्हा कहाँ रहेगा भाई? सिन्हा रहेगा 105 पर। इसका बताया हुआ है कि TCS में काम करता है। सॉरी जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे कोई नहीं रहता इस साइड में, है ना। मंजित किस में काम करता है आपको बताया हुआ था यार, मंजित के बारे में कुछ बताया हुआ था ना। मंजित डज नॉट वर्क इन TCS, ठीक है, विप्रो। चलो देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। वन हु लिव्स इन विप्रो, मैंने यहाँ पर क्या मिटाया मेरे को याद नहीं है चलो छोड़ो। सिन्हा TCS में काम करता है ना, सिन्हा TCS में काम करता है, और बाद में एक बार और रीड मार लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिन्हा कहाँ काम करता है भाई? TCS में काम करता है सिन्हा, ठीक है। आप एसेंचर ये दो पोजीशन पे नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो एसेंचर कहाँ पे दोगे? केवल यही पोजीशन पे दोगे। एसेंचर भी हो गया फिक्स, क्योंकि एसेंचर यहाँ पे लिख करके काटा हुआ था ना, एसेंचर भी हो गया सर फिक्स। सर TCS यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, एसेंचर भी नहीं आया, ठीक है। मंजित डज नॉट वर्क इन एसेंचर, द वन हु लिव्स इन 103 डज नॉट वर्क इन एसेंचर। सिन्हा वर्क्स इन TCS। मैंने कौन सा? मंजित लिव्स इन फ्लैट 102। विप्रो कैसे सेट किया था यार मैंने यहाँ पर? ये है ना लास्ट लाइन से, द वन हु लिव्स इन 103 लिव्स इन विप्रो। क्या यार, द वन हु लिव्स इन 103 वर्क्स इन विप्रो। तो भाई 103 वाला किस पे काम कर रहा था सर? विप्रो, राइट। तो प्रकाश हो गया विप्रो, सिन्हा TCS, गौरव एसेंचर, प्रकाश विप्रो। मंजित डेफिनेटली कोई एक पॉइंट बच गया होगा, कोई एक कंपनी बच गई होगी, उस कंपनी पे मंजित काम करेगा, ठीक है। और वो कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? इन्फोसिस। तो ये हमारा पूरा बन गया अरेंजमेंट, राइट। अब आप चाहो तो इसको काट दो या साफ कर दो, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट। दिनेश ऑरेकल, जोशी HCL 101 फ्लैट पे, 102 पे, मंजित इन्फोसिस, प्रकाश विप्रो 103 पे, गौरव एसेंचर में काम करते हैं 104 पे, और सिन्हा TCS में 105। इनके साथ कोई नहीं काम करते क्योंकि एक यहाँ पे सेट हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा घुमाया ना इसने। घुमाया क्या, मैंने एक कंडीशन को लिख करके फिर मिटाया, फिर मेरे दिमाग से हट गया कि मैंने क्या मिटाया था, इसलिए गलत, मतलब थोड़ा सा टाइम इसमें चले गया। तो ये वाली लाइन फिर से मैंने देखा तो पता चल गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन इन्फोसिस। सर इन्फोसिस पे कौन काम करता है? मंजित काम करता है। देख लो यार कहाँ पे मंजित, ये मंजित, तो मंजित आपका आंसर बन जाएगा।
ठीक है, ओनली वन आपका आंसर बनेगा, ओनली वन। ठीक है सर, ओनली वन। इन्फोसिस पे केवल एक ही जन काम करता है और उस बंदे का नाम है मंजित। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन एसेंचर, एसेंचर पे कौन काम करता है, गौरव काम करता है। तो गौरव देखो कहाँ है, ये है गौरव। ठीक है, द वन हु लिव्स इन फ्लैट नंबर 105, सर 105 के बारे में बात कर रहा है, कहाँ है सर 105, ये सिन्हा टीसीएस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इज वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, तो सिन्हा किस पे काम करता है, टीसीएस पे। डन। द वन हु वर्क्स इन एचसीएल, सर जो एचसीएल पे काम करता है, कहाँ गया भाई एचसीएल, ये जोशी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लिव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, जोशी 101 पे रहता है सर, तो 101 देखो कहाँ है, ये है ऑप्शन, तो 101 आपका आंसर बन जाएगा। फाइंड द ऑड वन आउट, 102 मंजित इन्फोसिस, भाई देखो 102 मंजित इन्फोसिस सही है। 104 गौरव विप्रो, 104 गौरव एसेंचर आ गया सर, है ना। थर्ड वाले से पता चल जाएगा क्या करना है, 105 सिन्हा टीसीएस, 105 सिन्हा टीसीएस, तो भैया सेकंड वाला गलत हो गया आपका। अब ये क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, देखो 102 मंजित इन्फोसिस, 102 मंजित इन्फोसिस, सेम फ्लैट, सेम पर्सन एंड सेम प्रोफेशन, ये सेम कंपनी जिसमें वो काम करता है, प्रोफेशन बोल रहा हूँ सॉरी, जिस कंपनी पे वो काम करता है। 104 गौरव विप्रो, तो 104 गौरव एसेंचर होना चाहिए था, ना कि विप्रो, क्योंकि यहाँ पे 105 सिन्हा टीसीएस भी सही है, तो इसका मतलब यही वाला गलत हुआ ना यार, इसने 104 गौरव एसेंचर लिखना चाहिए था, यहाँ पर क्या लिखा है विप्रो, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बन गया, ये ऑड वन आउट यही है, राइट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं भी होगा तो भी दिक्कत नहीं है, पूरा तो करना ही है, 5 के 5 सेट करना है सर। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। डन 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 डन, चलो देखो क्या होता है, 8 लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ए से एच तक के। इंटरव्यू है ऑन 4 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ्स है, यानी 2 डेट्स होंगे डेफिनेटली आगे, 8 और 9 19, 8 और 19, ठीक है, समझ आ गया सर। आपको मंथ्स दिए हुए हैं, मतलब आपके पास में 4 मंथ्स है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ठीक है, और क्या है सर, अप्रैल है, अप्रैल। और 2 डेट्स हैं आपके पास में, कौन से, 8 19, 8 19, 8 19, 8 और 19, राइट सर। तो ऐसा 8 लोगों का अरेंजमेंट आपके सामने बनेगा। कॉपी में भी आप इसी तरीके से बनाया करिए, ऐसा मत लिखा करिए जनवरी 8 और 19, ऐसे में कन्फ्यूजन होता है। एक ही लाइन में बनाया करिए, जनवरी 8 19 फिर फरवरी 8 19, ऐसे करके ही साथ में बनाया करिए, बहुत अच्छे से बनता है क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या बोलता है, नो 2 पीपल आर अटेंडिंग द इंटरव्यू ऑन द सेम डेट, ठीक है, सेम डेट पे कोई भी 2 लोग अटेंड नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है यार, 8 लोग हैं, 8 प्लेसेस आपको दे दिया है, अब 2 लोग, मतलब पॉसिबल होता अगर आगे कंडीशन बता देता, वेकेंट वाला कुछ ऐसा सिस्टम भी रह सकता है इसमें, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर हर एक प्लेस पे एक बंदा तो रहने ही वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है पीपल आर अटेंडिंग द इंटरव्यू ऑन द सेम डेट, सर सेम डेट पे ऐसा कोई भी बंदा अटेंड नहीं करेगा, ठीक है। बी एंड सी अटेंड द इंटरव्यू इन द सेम मंथ बट नॉट इन द फेब्रवरी, सर फेब्रवरी के महीने में बी और सी अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन बी और सी जब भी अटेंड करेंगे साथ में करेंगे, ठीक है, यही बोला है सर, बी और सी जब भी करेंगे साथ में करेंगे, लेकिन फरवरी के महीने पे ये नहीं करेंगे। 3 पर्सन्स अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन एफ एंड जी, सर एफ और जी के बीच में 3 लोग अटेंड करते हैं, ठीक है, एफ और जी के बीच में 3 लोग अटेंड करते हैं। ओनली 2 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर एच, अब ये फिक्स बताया सर, 2 ही लोग एच के बाद में अटेंड करते हैं, मतलब एच डेफिनेटली मार्च 19 को करेगा, तभी तो उसके नीचे 2 लोग ही अटेंड करेंगे, राइट। जी अटेंड्स द इंटरव्यू इन 8, मतलब इन 8 बोलता हूँ, ऑन 8 ऑफ एनी मंथ, मतलब जी जो है वो 8 तारीख को किसी भी महीने के अटेंड कर सकता है, इसका मतलब या तो जी यहाँ अटेंड कर सकता है, या तो जी यहाँ अटेंड कर सकता है, या तो जी यहाँ अटेंड कर सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है सर, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द इंटरव्यू बिटवीन डी एंड ई इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द इंटरव्यू बिटवीन बी एंड ए, तो बी और ए के बीच में जितने लोग भी करेंगे ना यार, उसका दुगना डी और ई के बीच में करेंगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग में सेट कर लिया इस कंडीशन को। नाइदर डी नॉर ई अटेंड्स द इंटरव्यू इन द सेम मंथ एज जी, सर जी भी जिस महीने पे भी अटेंड करे
उस महीने पे आप डी और ई को अटेंड नहीं करवाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी डज नॉट अटेंड द इंटरव्यू ऑन 19, तो भैया डी जो है ये भी 19 को नहीं करता, तो डी भी यहाँ पे 8 तारीख वाला है। बी डज नॉट अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर ए, सर ए के बाद में बी नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए के बाद में आप बी को अटेंड नहीं करवाते हो तो बी के पहले ए अटेंड करेगा ना, इसका मतलब तो ये हुआ ना, है ना। क्या बोला, बी डज नॉट अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर ए, ठीक है, ए के बाद में नहीं करेगा तो ए के पहले करेगा सर बी, तो ऐसा बना दिया सर छोटा सा कंडीशन, ए के ऊपर ही बी करेगा और बी और सी साथ में होने चाहिए। अब देखो, अब बी और सी को कहाँ रख सकते हो, साथ में रखना है ना, अलग अलग नहीं रखना है, साथ में रखना है। तो यार देखो दो पॉसिबिलिटी बनती है, मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। आप फेब महीने में नहीं रख सकते हो तो बी और सी कहाँ पे आ सकते हैं, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। बी और सी अगर फेब के महीने पे नहीं आएंगे, मतलब ये दो पोजीशन पे बी और सी नहीं आ सकते, राइट, ये दो पोजीशन पे नहीं आ सकते। बी सी इन दो पोजीशंस पे आ सकते होंगे, राइट। एच यहाँ बैठा हुआ है तो डेफिनेटली बी और सी इन दो पोजीशंस पे आ सकते हैं। इन दोनों पोजीशंस या तो ए 8 और 9 19 जनवरी पे, या तो 8 अप्रैल या 19 अप्रैल पे बी और सी आ सकते हैं। लेकिन आपको नीचे एक कंडीशन बोली ना, ए के ऊपर बी होना चाहिए। अगर आप बी और सी को यहाँ भी देते हो, कैसे भी देते हो, सी बी या बी सी जैसे भी देते हो आप, है ना, यहाँ पर अगर आप बी और सी को देते हो तो भैया ए कहाँ दोगे, ए तो इसके नीचे चले जा रहे हैं, आप कैसे दोगे, ए को रख ही नहीं सकते हो आप, पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे रखोगे भैया, सिर्फ एक ही कंडीशन बचती, या तो आप बी और सी को ऐसे रख दो, या तो आप सी और बी को ऐसे रख दो। डन सर, डन, दो कंडीशन में बना रहे हैं हम। क्वेश्चन अच्छा यार और प्रीलिम का है तो ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं चलाना है, लेकिन जहाँ पे चलाना है वो अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे हम चलाएंगे, ठीक है। अब दो कंडीशन बन गया, या तो बी सी ऐसे रहने वाला है, बी ऊपर सी नीचे, या तो फिर सी ऊपर बी नीचे, राइट, डन, ये कंडीशन जस्टिफाइड हो गई सर। आपको क्या बोला हुआ था यहाँ पर, आगे बोलता है जी 8 तारीख पे होना चाहिए। देखो ये वाला कंडीशन पे जी तो हट गया, राइट। अब जी 8 पे अगर यहाँ पे होता है तो 1 2 3 छोड़ करके एफ यहाँ पे आ जाएगा, पॉसिबल है सर। क्या बोला सर हमने कि जी और एफ के बीच में 3 लोग हैं, तो जी यहाँ पे है तो 3 छोड़ करके एफ यहाँ पे होना चाहिए था, राइट। तो जी एफ के लिए तो केवल यही जगह बच रही ना 8 तारीख पे जी को रखने के लिए, और तो कहीं रख ही नहीं सकते, यहाँ रखोगे तो ऊपर नहीं रख पाओगे। तो डेफिनेटली जी और एफ कहाँ पे आ रहे हैं, जस्ट ऐसे लिख देना एग्जामिनेशन में कि जी और एफ ऐसे आएंगे इन्हीं दो पोजीशंस पे और कहीं जा ही नहीं सकते, राइट। ये भी हो गया। अब देखो भाई डी जो है वो 8 पे होगा और आपको क्या बोला हुआ है, डी डज नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन 19th, ठीक है, मतलब डी 8 तारीख पे अटेंड करता है। एक और कंडीशन दिया हुआ था कि डी और ई अटेंड नहीं करते इंटरव्यू इन द सेम मंथ एज जी, तो जी के महीने पे डी और ई अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है, सेम यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो यार एक पॉइंट आपको ये भी बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द इंटरव्यू बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में जितने लोग अटेंड करते हैं इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द इंटरव्यू बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में जितने अटेंड करेंगे इसका दुगना होगा, इसका दुगना होगा, ठीक है। क्या बोला सर, ए और बी मैं कहीं पे भी रखूं, उनके बीच में मान लो अगर एक जन अटेंड करता है ना तो एक का दुगना, यानी 2 लोग किसके बीच में अटेंड करेंगे, डी और ई के बीच में, समझ रहे हो, ठीक है, डन। अब देखो कैसे सेट करना है, क्या करना है, यहाँ पर से क्वेश्चन फंस रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग चलाना पड़ेगा कि भाई डी ई के बीच में 2 होना चाहिए, राइट, डी ई के बीच में 2 होना चाहिए, और कोई कंडीशन छूटा तो नहीं हमारा, पर्सन अटेंडिंग द इंटरव्यू, डी और ई नाइदर अटेंड द सेम एज जी, ठीक है। ठीक है भाई सुनो, अब आपको यहाँ पर क्या बोला है कि नाइदर डी और ई अटेंड्स द इंटरव्यू इन द सेम मंथ एज जी, तो जी के सेम महीने पे नहीं होगा, तो एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर ये बनती है क्यों ना हम डी को 8 पे लेना ही है। अरे यार क्या एक पॉसिबिलिटी, डी को 8 पे लेना है ये दिख तो रहा है, तो डी को 8 पे हम यहीं पे लेंगे यार, और कहाँ ले सकते हैं डी को, सर डी हो गया फिक्स, डी हो गया फिक्स। अब डी और ई के बीच में जो भी वैल्यू होगी ना वो दुगनी वैल्यू होगी ए और बी के बीच का। देखो पहले केस में बी कहाँ पे, यहाँ पे, अगर मैं 2 छोड़ करके ए यहाँ पे लेता हूँ तो ए और बी के बीच में कितने हुए, 2 हुए, 2 का दुगना कितना होता है, 4, यानी डी और ई के बीच में 4 होना चाहिए। तो सर अगर मैं ए को यहाँ पे ले लिया ऐसा मान लो, तो ई रखने के लिए तो केवल यही जगह बची ना, तो डी और ई के बीच में क्या 4 हो रहे हैं,
नहीं हो रहे हैं सर, कंडीशन गलत। अब एक तो पॉइंट ही नहीं बनता कि भाई मैं ए को यहाँ पे लूँ, ये तो और ज़्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग, अगर 6 का दुगना 12, तो डी और ई के बीच में 12 होना चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो पहला वाला कंडीशन बन रहा है ना भाई, गलत बन रहा है। इससे ये चीज़ साबित हुई कि पहला कंडीशन गलत बन रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए और बी के बीच में जितना होगा उसका दुगना डी और ई के बीच में होना चाहिए सर। अगर बी यहाँ पे है, मैं लेट्स जस्ट अज्यूम, देखो मैं ज़्यादा नहीं गैप नहीं ले सकता ना बी और ए के बीच में, मिनिमम गैप रखूंगा तभी उसका डबल करूंगा तो मेरे को डी और ई का मिलेगा। तो ए को डेफिनेटली मैं यहाँ पे लूंगा यार, कोई पॉइंट ही नहीं है, मेरे को मिनिमम गैप रखना है। तो बी और ए के बीच में 1 का गैप आया, डी और ई के बीच में कितना गैप आना चाहिए था सर? 2 का गैप आना चाहिए था। तो ई यहाँ पे आ जाएगा कन्फर्म, क्योंकि देखो डी 2 छोड़ करके ई, ए 1 छोड़ करके बी, ए और बी के बीच में जितना, डी और ई के बीच में दुगना। डन, ये कंडीशन पूरी सेट हो गई सर, पूरी सेट हो गई। डी 8 पे है, बिल्कुल 8 पे हमने रखा हुआ है डी को, ये कंडीशन भी हो गया। अब देखो भाई, ये वाला एफ जी भी हो गया ना। ये एक पॉइंट आपने ध्यान पे रखा हुआ था, क्या बोला हुआ था? नाइदर डी नॉर ई अटेंड्स द इंटरव्यू इन द सेम मंथ एज जी। जी के महीने पे ई या डी अटेंड नहीं करेंगे। तो क्या मैं जी को ऐसे दे सकता हूँ? यहाँ पर सोच के देखो, जी को अगर दे दिया तो ये तो ई अटेंड करेगा ना, ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। इसका मतलब मेरे को एफ कहाँ देना पड़ेगा? यहीं पे देना पड़ेगा। जी कहाँ पे देना पड़ेगा सर? यहीं पे देना पड़ेगा। एंड दिस इज माई फाइनल अरेंजमेंट। बन गया सर क्वेश्चन। था ना अच्छा क्वेश्चन? ये वाला कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चन से अच्छा लगा मेरे को, क्वालिटी लगी इस क्वेश्चन की। आपको इसमें दिमाग चलाना पड़ा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 3.5 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए सर आपका इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द इंटरव्यू इन द फेब्रवरी मंथ। सर फेब्रवरी के महीने में कौन अटेंड करता है? जी अटेंड करता है सर, ए अटेंड करता है। तो जी और ए में देख लो कौन अटेंड है। जी यहाँ पे दिख रहा है, ए कहीं दिख रहा है क्या? सी में, सी ऑप्शन में ए दिख रहा है, तो बोथ ए ऑप्शन एंड बोथ सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। बोथ ऑप्शन सी एंड ए इज योर आंसर, राइट सर। डन। बोलता है हाउ मेनी पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में कितने अटेंड करते हैं? देखो बी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 लोग अटेंड करते हैं। 1 2 3, मोर देन 3 इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सर सही है? तो देख लेते हैं यार। डी अटेंड्स द इंटरव्यू बिफोर सी। सर सी बिफोर सी, हाँ सी के पहले अटेंड करता है क्या डी? कहाँ है भाई सी? सी 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 कहाँ से आया यार? डी अटेंड्स द इंटरव्यू बिफोर सी, ये है ना सी, हाँ। तो सी के पहले क्या अटेंड करता है क्या? डी? नहीं भैया, गलत। डी तो बाद में अटेंड करता है। पहला वाला तो गलत बन गया, ठीक है। दूसरा वाला देखो, ई एंड एच अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम मंथ। सर ई और एच क्या सेम मंथ पे अटेंड करते हैं? नहीं सर, अलग अलग है। ये मार्च में अटेंड करता है एच, अप्रैल में ई करता है, तो गलत, ये ऑप्शन भी गलत। 2 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन ए एंड सी। सर ए और सी के बीच में 2 लोग अटेंड करते हैं क्या? ये ए है, ये सी है। सर 2 लोग तो दिख रहे हैं, तो आंसर क्या बन गया सर? आपका आंसर बन गया यहाँ पर सी ऑप्शन इज योर आंसर फॉर दिस। डन। ये गलत होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन बी एंड ए, गलत है यार। बी और ई के बीच में मैक्सिमम नंबर नहीं है, सी और ई के बीच में मैक्सिमम नंबर है ना। 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। ग्रुप फॉर्म करते हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो ऑप्शन देखिए, बी एच ए ई और सी, है ना। ये थोड़ा पास पास हो गया तो कंफ्यूजन होता है। एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं आएगा, ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ना क्वेश्चंस को, तो करके ये जैसा उसमें मतलब लिखा होता है उसी तरीके से इसमें दिखता है स्क्रीन पे आपको, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना। एग्जामिनेशन में क्लियरली मेंशन होता है, ऐसा दिया रहता है ए ऑप्शन, उसका फिर बी दिया रहता है, ऐसे दूर दूर में देते हैं, तो आपको क्लियरली हो रहेगा, है ना। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, बी एच ए ई सी, तो बी एच ए ई और सी। भैया सी अलग है, सब 19 तारीख पे पैदा हो रहे हैं, सी जो है 8 तारीख पे पैदा हो रहा है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? सी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज अटेंडिंग द इंटरव्यू ऑन 19th ऑफ मार्च। सर 19th ऑफ मार्च को कौन अटेंड करता है? एच अटेंड करता है सर, ठीक है। तो योर आंसर विल बी एच, सी ऑप्शन। डन, डन सर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देखो भाई
अगला क्वेश्चन आपको बोलता है सर कि जो 6 बॉक्सेस हैं, है ना, 6 बॉक्सेस के बारे में बता रहा है। स्टैक पे रखे हुए हैं, अलमारी है, अलमीरा है, उसके ऊपर 6 बॉक्सेस को हमने स्टैक पे रखा हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा रखा होगा, ठीक है। तो ये बोलता है पिंक कलर जो बॉक्स है उसको प्लेस किया गया है बिलो द ब्लू कलर बॉक्स, मतलब ब्लू कलर बॉक्स कहीं पे भी हो, उसके नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है सर, पिंक बॉक्स को रखा गया है, कहीं पे भी हो ब्लू, उसके नीचे ही पिंक आएगा, ठीक है। बोलता है blue color box which was placed immediately above the green color box, मतलब ब्लू के जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स होगा सर, ग्रीन ही होगा, जहां पे भी ब्लू होगा उसके जस्ट नीचे आप ग्रीन ही रखोगे, ठीक है। ये हो गया। नाइदर द रेड नॉर द पर्पल कलर बॉक्स वॉज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो ना ही रेड और ना ही पर्पल को हम कहाँ रखते हैं सर, बॉटम ऑफ द बॉक्स पे नहीं रखते, मतलब 1 पोजीशन पे नहीं रखते। देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, 6 5 4 3 2 1, आप चाहो तो इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी बना सकते हो। मैं नंबरिंग जब दूंगा तो ऐसा ही दूंगा, तो मेरे लिए क्या है, ये 1 पोजीशन बॉटम पोजीशन पे नहीं है। अगर आप ऐसा बना रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे 6 नंबर लिख के कट करना, ठीक है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ जैसे हम बाकी क्वेश्चन को बनाते हैं ना, क्योंकि यार बिल्डिंग वाला भी तो, जो फ्लोर्स वाले आते हैं उसको भी तो ऐसे ही एडजस्ट करते हैं ना, तो क्यों दिमाग को उल्टा सीधा करें, जैसा एडजस्ट करते हैं उसी तरीके से करेंगे। तो भैया एक नंबर पे रेड और पर्पल नहीं आने वाला, ठीक है, हमने लिख नोटेड है, कंडीशन नोटेड है। अब ये बोल रहा है पिंक कलर का जो बॉक्स है सर वॉज प्लेस्ड बिलो द ब्लैक कलर बॉक्स, तो पिंक कलर का जो बॉक्स है सर इसके ऊपर ही कहीं पर ब्लैक कलर आएगा, तो मैंने इसे लाइन खींच के ब्लैक लिख दिया, मतलब पिंक के नीचे ब्लैक नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर ही ब्लैक कलर होने वाला है, ठीक है। ब्लैक कलर बॉक्स विच वॉज प्लेस्ड एट द गैप ऑफ 2 बॉक्सेस बिलो पर्पल, क्या बोल रहा है सर, पर्पल से 2 बक्सा का गैप होना चाहिए। व्हाट डज दिस मीन, ये क्या है यार, जस्ट अ मोमेंट, हाँ सॉरी, वो थोड़ा सा पानी टाइप का मेरे को लगा मेरे टच पैड पे, ओके इग्नोर। क्या बोला सर इस वाले पे, ये बोला कि द ब्लैक कलर बॉक्स विच वॉज प्लेस्ड, सर ब्लैक कलर बॉक्स विच वॉज प्लेस्ड एट द गैप ऑफ 2 बॉक्सेस बिलो पर्पल, मतलब पर्पल के नीचे ब्लैक 2 बॉक्स के गैप पर है। इसका मतलब यही कंडीशन हुई सर, है ना, यही कंडीशन हुई। रेड कलर बॉक्स वॉज नॉट प्लेस एडजेसेंट टू ब्लैक, अब रेड जो भी होगा भैया ये ब्लैक वाले के एडजेसेंट नहीं होगा। कंडीशन डन, सारी चीज़ें डन। अब सुनो भाई कैसे रखना है, कहाँ रखना है, किसको किधर रख सकते हैं। अब आपको पता है पर्पल 2 छोड़ करके ब्लैक रखना है ना, लेट्स जस्ट सी, हम पर्पल को यहाँ पर रखते हैं, 2 छोड़ करके ब्लैक यहाँ कर देते हैं सर, क्योंकि ब्लैक के नीचे पिंक चाहिए हमको, तो या तो पिंक यहाँ पे आएगा या तो पिंक यहाँ पे आएगा। एक और कंडीशन खींच देते हैं सर, पर्पल यहाँ कर देते हैं, 2 छोड़ करके ब्लैक यहाँ पर कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, यहाँ तक तो कोई वो नहीं है, और हमको ऐसा कोई फिक्स डेटा भी नहीं दिया हुआ था इसने। अब देखो यार ये बोल रहा है कि ब्लू ग्रीन, लेकिन एक मिनट, ये ब्लैक यहाँ पर आएगा, राइट, है ना। अब ये क्या बोला सर, ब्लू ग्रीन साथ में होना चाहिए, 2 प्लेसेस खाली देखो ब्लू ग्रीन के लिए, ये 2 प्लेसेस हैं इस कंडीशन में और ये 2 प्लेसेस हैं। अगर मैं ब्लू ग्रीन यहाँ रखता हूँ तो उसके नीचे पिंक भी तो चाहिए, कहाँ रखूंगा, तो इस कंडीशन में सर ब्लू और ग्रीन कहाँ रखूंगा, मैं यहीं पे रखूंगा, और तो कोई कंडीशन नहीं बनी ना सर ब्लू ग्रीन रखने के लिए, ठीक है। और ब्लैक के नीचे पिंक, इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे आएगा। देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप ब्लू और ग्रीन को कहाँ लोगे सर, यहाँ पे लोगे ब्लू और ग्रीन को, डन सर। और जैसे ही आपने ब्लू और ग्रीन को यहाँ पे लिया, पिंक के लिए कौन सी जगह बची सर आपके पास में, केवल और केवल यही एक जगह बचती पिंक के लिए, और तो कोई जगह नहीं बची इस कंडीशन में। इस कंडीशन में 2 जगह बची पिंक के लिए, लेकिन आपको क्या बोला हुआ है, रेड और ब्लैक साथ में नहीं होंगे। भाई देखो 2 कंडीशन बची हुई है, आप रेड को ऑलरेडी 1 पे नहीं रख सकते, तो रेड को तो यहीं रखोगे ना, लेकिन रेड और ब्लैक साथ में नहीं होना चाहिए, कंडीशन पूरी गलत हो गई सर इस साइड का। डन, बचा कौन सा, ऊपर वाला, पिंक तो यहाँ रखा गया, रेड ब्लैक साथ में नहीं होगा, तो ठीक है लो भाई ऊपर रख देते हैं हम, कहाँ साथ है, साथ ही नहीं है। तो दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट, आपका क्वेश्चन पूरा बन गया है सर। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका दूसरा। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स वॉज प्लेस्ड एट अ गैप ऑफ 2 बॉक्सेस फ्रॉम ग्रीन कलर बॉक्स। सर ग्रीन कलर बॉक्स से 2 बॉक्सेस का क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स वॉज प्लेस्ड एट अ गैप ऑफ 2 बॉक्सेस,
ठीक है, फ्रॉम ग्रीन कलर बॉक्स। तो ग्रीन एक छोड़ करके कोई बॉक्स देखो, पिंक और पर्पल, पिंक और पर्पल में से कोई एक होगा। तो आपको ऑप्शन में पिंक और पर्पल दोनों दिख रहा है यार। फ्रॉम द कलर्ड बॉक्स द गैप ऑफ टू बॉक्सेस, दो बॉक्सेस का गैप होना चाहिए। तो मैं क्या एक एक बॉक्सेस देख रहा हूँ क्या यार? एक एक बॉक्सेस देख रहा था मैं, वाह रे होशियारी। सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग माफ़ कर दीजिए, राहुल गांधी जैसे माफ़ कर दीजिए, सॉरी, है ना। यार देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने बोला दो बॉक्सेस का गैप होना है, तो मैं एक बॉक्स का गैप ढूंढ रहा हूँ। चलो, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स प्लेस्ड एट द गैप ऑफ टू बॉक्सेस फ्रॉम ग्रीन कलर बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स से दो बॉक्स का गैप होना चाहिए। तो भैया रेड ही दिख रहा है ना, ग्रीन दो छोड़ करके रेड, नीचे तो दो छोड़ करके कोई बॉक्स ही नहीं है। तो आपके पास में आंसर क्या बनेगा सर इसका? रेड, राइट। हाउ मेनी बॉक्सेस वेयर देयर बिटवीन पिंक एंड ब्लैक कलर बॉक्स। पिंक और ब्लैक कलर बॉक्स के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? ये पिंक है और ब्लैक कलर देखो कहाँ पर है, ये ब्लैक है सर। ब्लैक और पिंक के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? कोई भी नहीं है सर, नन आ जाएगा। देन हाउ मेनी बॉक्सेस वेयर देयर बिटवीन पिंक एंड ब्लैक कलर बॉक्स, है ही नहीं सर, कोई भी बॉक्सेस नहीं होगा। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स वॉज प्लेस्ड एट द टॉप। भैया टॉप पे कौन सा रखे हो? रेड रखे हुए हो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पर्पल कलर बॉक्स। पर्पल कलर बॉक्स का पोजीशन क्या है? फिफ्थ पोजीशन पे है। फिफ्थ फ्रॉम द टॉप होगा क्या? नहीं सर। थर्ड फ्रॉम द टॉप होगा क्या? नहीं सर। फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम होगा क्या? 1 2 3 4 फिफ्थ, हाँ सर। तो ये आंसर बन जाएगा उसका। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनमें से सही है? पिंक कलर बॉक्स इज प्लेस्ड एट इवन नंबर पोजीशन। नहीं सर, ऑड पे रखा हुआ है पिंक तो। रेड कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव ग्रीन कलर बॉक्स। ग्रीन कलर के जस्ट ऊपर क्या रेड है? नहीं सर, ग्रीन के ऊपर तो ब्लू है, ये भी गलत। बोलता है द पोजीशन ऑफ ब्लू कलर बॉक्स इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम। नीचे से तीसरे नंबर पे ब्लू है क्या? 1 2 3, नहीं सर, ग्रीन है। ब्लैक कलर बॉक्स इज प्लेस्ड एट इवन नंबर पोजीशन। तो भाई देखो ब्लैक इवन पे है क्या? 2 नंबर पे तो दिख रहा है सर, बिल्कुल सही है। डन। 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक, तो होएगा ही नहीं। देख लो, क्रॉस चेक करना चाहो तो ब्लू कहाँ दिख रहा है सर, है ना। डन। तो आंसर क्या बना इसका? डी ऑप्शन। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो अगर पूरा देखा है, प्लीज़ आइए प्रैक्टिस करिए, साथ में करेंगे, अच्छा रहेगा। SBI PO में अच्छे नंबर भी आएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी करो, कैसे भी करो, लेकिन करो, राइट। एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टेल यू कि भाई ये जो था क्वेश्चन था, ये स्मार्ट कीड़ा से हमने लिया था। smartkeeda.com में नीचे साइट आपको लिंक पर दे दूंगा अपने उसके वीडियो के, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे स्मार्ट कीड़ा ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर ऊपर में मेंशन करें मिलेगा, आपको क्वांट, रीजनिंग, नॉलेज बैंक, लॉ वगैरह ऐसा दुनिया भर का सेक्शन मिलेगा। तो आप क्वांट अगर करना चाहते हैं तो क्वांट में जाइए, रीजनिंग करना चाहते हैं तो रीजनिंग पे जाइए। रीजनिंग को जैसे आप क्लिक करोगे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल पर ओपन हो जाएंगे सारे टॉपिक्स, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, एजेस, अरे जो भी मतलब एजेस बोलता हूँ, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और आपका ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस और कोडिंग डिकोडिंग, जो भी जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स है। तो आप पजल वाले सेक्शन को जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा 125 क्वेश्चन का पूरा सीरीज मिल जाएगा आपको। तो आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका हिंदी भी अपलोड, मतलब हिंदी वर्जन भी है PDF का, इंग्लिश वर्जन भी है। मैंने इंग्लिश वाला डाउनलोड किया है, हिंदी वाला अलग ही है, वो पूरा ही हिंदी में ही आता है, साथ में नहीं आता मर्ज वाला, है ना। तो इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ हिंदी के क्वेश्चंस। तो आप अगर हिंदी से हैं तो आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट विजिट देयर साइट, गो टू smartkeeda.com and you will get each and every PDF there, right? Thank you for watching the video and always keep smiling. Bye, take care.